श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। 6 जून दिन बृहस्पतिवार को वट सावित्री पूजा है। वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को होती है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से जीत कर लाई थी और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, उनकी उन्नति, उनकी सुख समृद्धि के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करके अपने अखंड सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने में हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या पूजन सामग्री होती है और किस प्रकार से पूजा करनी होती है वट वृक्ष की, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पूजन विधि और पूजन सामग्री में थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है। जैसे कि अब हम अपने उत्तर भारत से हैं, लखनऊ से हैं, तो थोड़ा बहुत पूजन के जो पूजा का जो तरीका होता है वह हो सकता है थोड़ा बहुत बदला हो। तो कुछ चीज़ें हैं तो आप अपने आसपास या आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछकर उसके बाद करें। हमारे यहाँ जैसे होता है हम आपको वही विधि बताएंगे, तो यदि उसी तरह से आपके यहाँ पर होता है तो आप उस तरह से करें, या थोड़ा बहुत बदलाव है तो आप अपने से बड़े बुजुर्ग से बात करके उनसे पूछकर उसके बाद फिर पूजा अर्चना करें। तो अब हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूजन सामग्री के विषय में जानेंगे कि किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वट वृक्ष की पूजा में सबसे पहले हमें वट वृक्ष की आवश्यकता होती है। यदि आपके घर के आसपास मंदिर में या कहीं पार्क में वट वृक्ष लगा है, बरगद का पेड़ लगा है, तो आप वहां पर पूजा करें। पेड़ वही लेते हैं जिसकी पूजा अर्चना पहले से पूजा वह हो चुकी हो। ऐसा नहीं कि कहीं जंगल में कोई पेड़ हो जिसकी पूजा भी एक बार भी नहीं हुई है, तो आप भी वहां पर पूजा ना करें। उसी वृक्ष की पूजा करें जिसमें पहले से वह पूजा जा चुका हो, वहीं पर करनी चाहिए। और उसके अलावा यदि आपको किसी भी कारण से आप वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं या आपको वृक्ष नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने घर पे बरगद के पेड़ की एक डाल मंगवा लें और उसे किसी गमले में लगाकर फिर पूर्ण विधिवत रूप से आप उसकी पूजा अर्चना करें। तब भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो वट वृक्ष की पूजा करने से होगा। लेकिन जहाँ तक हो सके, जितना संभव है, तो वृक्ष के नीचे जाकर उसकी छांव में बैठकर ही पूजा अर्चना करें तो ज़्यादा उत्तम है। तो उस वट वृक्ष हो गया। अब हमें और कौन सी आवश्यकता है वस्तुओं की, तो पूजा करने से पहले कलश की स्थापना करते हैं। तो एक कलश की स्थापना के लिए एक छोटा सा जल का पात्र ले लीजिए, उसके ऊपर छोटे कटोरी में थोड़े अक्षत रखने होंगे। गौरी गणेश की स्थापना करनी होगी। चावल का ऐपन या पीठा जो आपके यहाँ बोला जाता हो, जो कच्चे चावल को पीस कर उसका पेस्ट जैसा बनाते हैं, वह जरूर होना चाहिए। उसी से वट वृक्ष की जो उसका जो पेड़ होता है उसमें हाथ से थापे लगाते हैं 5 या 7 की संख्या में, और साथ में उसी ऐपन से सावित्री, सत्यवान या फिर कहिए गौरी, शंकर, जो आपके मन में भाव हो, एक जोड़ा बनाकर फिर उन्हीं की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। उसके साथ में जो कच्चा सूत होता है उसकी आवश्यकता होती है, और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। जैसे जो गोल लड्डू जैसे आते हैं कच्चा सूत, वो मंगा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसी से परिक्रमा की जाती है और उसी से एक दिन पहले ही माला बना के रखा जाता है। कच्चे सूत से 12 चक्कर का, 12 ताग का माला बनता है। एक पर्सन को 2 माले की आवश्यकता होती है, और एक वह दान करने के लिए होता है और एक स्वयं पहनने के लिए होता है। तो जितने लोग हों उसी हिसाब से आपको वो माले बनाने होते हैं। कच्चे सूत से बनता है और फिर उसे पीले रंग से या हल्दी से कलर कर दिया जाता है, तो वो सोने का 9 लखा हार बोला जाता है उसे। तो वह माला होना चाहिए, और भीगे हुए काले चने होने चाहिए। पूड़ी और बरगद बनाए जाते हैं भोग के लिए। बरगद जो जैसे कि पुआ का आटा बनता है, पुए बनते हैं, मीठी पूड़ी बहुत लोग बोलते होंगे, बहुत लोग पुए बोलते होंगे, तो उसी का आटा तैयार किया जाता है और उसी से वह गोल गोल बरगद के आकार में वह फल बनाए जाते हैं, बरगद के फल कहे जाते हैं, और पूड़ी बनाई जाती हैं। पूड़ी बनाने में भी 2 तरह की मान्यताएं हैं। कई जगह पे 4 पूड़ी और 12 बरगद बनाए जाते हैं, और कहीं कहीं पर 12 पूड़ी और 12 बरगद बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा बनता हो आप उस तरह से बना लें। यदि 12 पूड़ियाँ बनाने का नियम हो आपके यहाँ, तो छोटी छोटी ही पूड़ी बनाइए, क्योंकि जो कोष में लेकर हम लोग कोचा रख कर पूजा अर्चना करते हैं फिर वो स्वयं ही खाना होता है।
तो 12 बरगद 12 पूड़ियाँ या 12 बरगद 4 पूड़ियाँ, हम लोगों के यहाँ 4 पूड़ी 12 बरगद बनाए जाते हैं। तो एक पर्सन के लिए 3 सेट बनते हैं इसी के, 4 पूड़ी 12 बरगद। एक हम लोग गौरी माता को अर्पित करते हैं, गौरी माता या सावित्री माता को अर्पित करते हैं, वो बरगद के पेड़ में ही चढ़ा देते हैं। एक का हम लोग दान करते हैं अपने से किसी श्रेष्ठ, अपनी नंद को, अपनी भांजी भांजे जो हो उन्हें आपको दान करना होता है। किसी भी सुहागिन स्त्री को दान करना होता है, तो उसमें भी आपको 12 बरगद और पूड़ी और खरबूजे का फल, खरबूजे के फल की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। एक खरबूजा हम लोग चढ़ाते भी हैं, एक अपने कोष में भी रखते हैं और एक दान भी किया जाता है। जो भी वस्तुएं होती हैं वो तीनों जगह पे बराबर की मात्रा में होती हैं। तो यह इतनी वस्तुएं हो गई। इसके साथ में धूप दीप होता है, उसकी आवश्यकता होगी, और फूल होने चाहिए, चंदन सिंदूर होना चाहिए पूजा में, आप पूजा की थाली में आपके ऋतु फल होने चाहिए, और बांस का एक पंखा जरूर होना चाहिए। आगे उससे क्या बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन बांस का पंखा जरूर लेकर जाना चाहिए। और परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत होना चाहिए, और काले जो चने जो होते हैं भीगे हुए उसी से भी परिक्रमा करते हैं, और सुहाग का सामान जरूर होना चाहिए, दक्षिणा होनी चाहिए। तो यह सामग्री हो गई हमें जो पूजा में आवश्यकता होगी। अब हम लोग जानेंगे कि हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है, पूर्ण 16 श्रृंगार करके जाना है, अच्छे से तैयार होकर, और अपने शादी की जो हो सके तो उसकी साड़ी पहने, अगर साड़ी नहीं पहन रहे तो शादी का जो दुपट्टा होता है, चुनरी जो होती है वह जरूर लेनी चाहिए। तो इस तरह से पूर्ण 16 श्रृंगार करके तैयार होकर फिर वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करनी होती है। सबसे पहले आप जाएं और वहाँ पर जहाँ आपको पूजा करनी हो वहाँ सबसे पहले आप कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद वहाँ पे कलश रखें, गौरी गणेश को रखें, और फिर आप पूजा अर्चना प्रारंभ करें। पूजा अर्चना के लिए सबसे पहले आपको जल से वट वृक्ष की जड़ को सींचना है। जितना भी जल ले जाएं आप, परिक्रमा करके 5 या 7 परिक्रमा करके जल चढ़ाएं। अगर पूजा सभी लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो यदि आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो उसी जगह खड़े होकर आप जल को चढ़ाएं, और फिर आप अपने आसन पे बैठकर सबसे पहले दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद ही पूजा को प्रारंभ करें। दीपक जलाएं और उसके बाद अपने कोष में सबसे पहले आपको वही अपने 12 बरगद, 4 पूड़ी, 1 खरबूजा इतना रख लेना है, और फिर पूजा प्रारंभ करनी है। पूरी पूजा आपको वो सामान अपने साड़ी अपने कोष में रख कर ही पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद फिर आप गौरी माता की विधिवत गौरी गणेश की पूजा अर्चना करें। ऐपन से जो सावित्री सत्यवान बनाए हुए होते हैं उनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और साथ में वट वृक्ष पूजा वाले दिन जो उसके बरगद के पत्ते होते हैं तो उनसे श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि माता सावित्री के पास कुछ भी नहीं था जब वह अपने पति के प्राणों को लेकर आई, उनको पुनः उन्होंने जीवित करवाया, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने बरगद के पत्तों से ही अपना पूर्ण 16 श्रृंगार किया था। तो तभी से यह मान्यता है कि उस दिन पत्तों से श्रृंगार जरूर करना चाहिए। तो एक जैसे जो बरगद के पत्ते होते हैं अपने जूड़े में, कमर में, हाथ में लगाकर उसका श्रृंगार करते हैं, तो वह जरूर करें, वह करना ना भूलें। और उसके बाद फिर आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। गौरी माता को सब 16 श्रृंगार अर्पित करने हैं, भोग प्रसाद चढ़ाना है और परिक्रमा करनी है। कच्चे सूत से 12 परिक्रमा करने की मान्यता है। आपके यहाँ कितनी होती है वो आप उस हिसाब से करें। जैसे बहुत लोग 108 की परिक्रमा कहते हैं, तो हमारे यहाँ हर चीज़ 12 की संख्या में ही होती है। बरगद पूजा वाले दिन हर चीज़ हम लोग 12 की मात्रा में ही करते हैं। 12 बार परिक्रमा करते हैं। 12 ताक का सूत का जो जनेऊ कहते हैं या माला कहते हैं वह भी पहनाया जाता है। खुद भी 12 ताक का माला पहनते हैं। 12 बरगद ही दान किए जाते हैं। तो इस तरह से 12 की संख्या में ही सब कुछ किया जाता है, क्योंकि पूरे वर्ष की पूजा मानकर ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ष की पूजा हो रही है, तो इसलिए हर चीज़ उसमें 12 की ही लेते हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा करने के बाद परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद फिर कथा सुनते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा जो आती है वह कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद फिर
जो चने होते हैं उससे भी परिक्रमा की जाती है, उससे भी परिक्रमा करते हैं। माला, उसके बाद फिर माला बदलने का नंबर आता है, जो माला कच्चे सूत का हम लोग पहले से बना लेते हैं वह पहनते हैं। तो यदि आपके साथ में आपकी कोई नंद हो, आपकी देवरानी जेठानी हो या कोई पड़ोसी हो, कोई भी महिला अगर आपको मिल जाती है माला बदलने के लिए, तो उनसे आप माला बदलें। एक बार आप उन्हें पहनाएं, फिर वो आपको एक बार पहनाएंगी। पहनाते नहीं है, बस ऐसे सर पे रख देते हैं। तो एक बार आप वो करेंगी, एक बार आप करेंगे, ऐसा करके 12वीं ही बार में वह माला, आप अपना माला आपके पास आ जाता है और उनका माला उनके पास चला जाता है, फिर उसे पहना दिया जाता है। तो जब भी पहनाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि ये 9 हार है, आपके पति ने आपके लिए मंगवाया है। यदि आपसे वो छोटे हैं तो आप नाम लेकर बोल सकते हैं, जो आपका रिश्ता हो आप ऐसा बोलकर, आपके भाई में हमारे जैसे आपकी भाभी है तो आप बोल दीजिए कि हमारे भैया ने आपके लिए 9 हार मंगवाया है। ऐसा बोलकर फिर वो 9 हार, वो माला पहना दिया जाता है। माला जरूर पहनना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो और उसके बाद फिर माला पहना दिया जाता है। फिर पूरी पूजा पूर्ण करने के बाद जब हम लोग और उसी बरगद के पेड़ के नीचे ही 11 चने, जो भीगे हुए चने होते हैं वह 11 चने, और एक जो बरगद के वृक्ष में आप देखते होंगे उसकी कली जैसी निकलती है, तो वह कली और एक 11 बरगद और एक वह कली, 12 चीज़ें बगैर मुंह, दांत के नीचे नहीं लगाते हैं, मुंह में रख के पानी से वह निकला जाता है और उसी से फिर हमारा व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद जब वह व्रत कर लेते हैं, पूर्ण हो जाता है, फिर बहुत लोग पूरा दिन व्रत रखते हैं। एक टाइम फलाहार, मतलब पूरा टाइम फलाहार रखते हैं और उसके बाद शाम के टाइम खाते हैं। और बहुत लोग फिर उसके बाद उनका व्रत पूर्ण हो जाता है, फिर वह सब कुछ खाते पीते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा करें। हमारे यहाँ पे इसी तरह से होता है। जब तक हम लोग पूजा नहीं करते तब तक निर्जला व्रत रखते हैं। व्रत रख कर पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग भोजन कर लेते हैं। तो इस तरह से वट वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। माता सावित्री से अपने पति के लिए भी और अपना जो नारी सतीत्व है वह भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें भी माता इतनी शक्ति दें और हमारे भी पति की दीर्घ आयु हो। इस तरह से प्रार्थना करते हैं, उनका स्वस्थ शरीर हो, निरोगी काया हमारे पति की हो, दीर्घ आयु हो और वह अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। इस तरह से प्रार्थना करके और फिर अपने घर आ जाते हैं। और यदि आप डालने पूजा कर रहे हैं तो अपने घर में रखकर अपने से बड़े बुजुर्ग, आपकी जो जेठानी, सास, ननद जो हो, उनके चरण स्पर्श करके भी उनका भी आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और इस तरह से आप वट सावित्री व्रत अपना पूर्ण करें। इतने आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो कुछ भी कमी हो वह भी करें। हाँ, और जो चलते चलते अभी बता दे रहे हैं, जो बांस का पंखा बोला था हमने, तो वो पंखे पे रख कर दान किया जाता है और उसी पंखे से वट वृक्ष की हवा की जाती है, उन्हें हवा की जाती है और उसी पे दान किया जाता है। बांस का पंखा ज़्यादा उत्तम होता है क्योंकि बांस वंश वृद्धि करता है, तो इसीलिए बांस के पंखे की बहुत ज़्यादा महत्वता है वट सावित्री पूजा में। तो यदि आपके यहाँ होता है तो ज़रूर करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कोई सजेशन हो वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी। तब तक के लिए श्री सीताराम।